हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे मिलता है आपको क्लास 10th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और जैसा कि मैंने बात किया था बच्चा, मैथ्स 1 के जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूं उसका सीक्वेंस कैसे होगा। सबसे पहले बच्चा एग्जाम्पल की बात होगी, सेकंड प्रैक्टिस सेट की बात होगी, और प्रॉब्लम सेट को भी इंक्लूड किया जाएगा उस टाइप ऑफ सम में। नेक्स्ट पी वाई क्यू करा दूंगा उसके जस्ट बाद ही। अब जिन बच्चों को समझा नहीं सर कैसे बात कर रहे हैं, अब यहां पे बता दूं बच्चा, क्लास 10th मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की बात करूं, अगर किसी बच्चे ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की क्लास मेरी देखी है तो वहां पे मैंने बताया था बच्चा, पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अरे क्लियर है क्या? अब हम लोग करेंगे बच्चा एलिमिनेशन मेथड के। आज मैं कंप्लीट बात करने वाला हूं एग्जांपल्स का, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट से पहले दिया गया है। पहले एग्जांपल एक वीडियो में आपके एग्जांपल्स हो गए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट की बात करूंगा बच्चा। 1.1 में एलिमिनेशन मेथड के जितने भी सम्स दिए हैं वो प्रैक्टिस करवा दूंगा। और अगर प्रॉब्लम सेट में दिए गए होंगे एलिमिनेशन मेथड के सम, वो अलग से क्लास लेके आऊंगा। और उसके जस्ट बाद पी वाई क्यू एलिमिनेशन मेथड के बेस पे जैसा पूछे गए हैं एक्टिविटी में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, मतलब जैसा पी वाई क्यू बना है एलिमिनेशन मेथड वाला, तो कंप्लीट प्रैक्टिस करवा दूंगा उसके जस्ट बाद। ऐसा सीक्वेंस चलेगा। उसके बाद ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे, तो ग्राफिकल मेथड में भी बच्चा पहला एग्जांपल, देन प्रैक्टिस सेट 1.2, उसका पी वाई क्यू, प्रॉब्लम सेट, यही सीक्वेंस चलेगा। और किसी बच्चे ने अगर ये सीक्वेंस फॉलो कर लिया है, कोई एक्स्ट्रा सम कहीं से कुछ भी अदर प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। हर एक डिटेल, इतने एग्जांपल्स जितने दिए जा रहे हैं ना, जो मेथड दिया जा रहा है, बहुत इनफ है एक बेस्ट स्कोर करने के लिए। तो आज बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड। जितने भी एग्जांपल्स है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले तो बच्चा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा जरा देखो ना। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहां पे एक वर्ड आया बच्चा, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है पहले उसकी बात करते हैं। इसके पहले क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया भाई बच्चा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। बच्चा दो वेरिएबल होना कंपलसरी है, और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं चलेगा भाई, 1 ही होना चाहिए। एंड थर्ड, ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी 0 नहीं चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं इस दो इक्वेशन की बात करूं, जब मैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एक साथ देखता हूं, उसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोला, समझ में आया क्या बच्चा? सिंपल वे में आंसर सब। जो जब दो इक्वेशन को एक साथ में देखता हूं, जैसे कि यहां पे दो इक्वेशन दिख रहे हैं, तो इसी को मैं बोलूंगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसीलिए लाइन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आई होप समझा होगा। अब जरा डिटेल और सिंपल सा पहले मैं स्टेप आपको सिखा दूं। पहले मैं आपको स्टेप सिखाता हूं कि एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कैसे होगा। ध्यान से सुनना समझना हर एक बच्चे को। पहला स्टेप बच्चा, पहला स्टेप, अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं, सबसे पहला स्टेप है बच्चा कि जो भी इक्वेशन है उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ये स्टेप ध्यान से समझ लेना। कैसा भी टाइप का समय यही मेथड फॉलो होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सीखा था बच्चा? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखोगे तो भी सही है, लेकिन इस मेथड के लिए मैं ये फॉलो करूंगा बच्चा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? एक्स एंड वाई वेरिएबल एलएचएस साइड रहेंगे और नंबर को आरएचएस साइड रखना है। मतलब इन शॉर्ट सर, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो हमारे वेरिएबल होगा ना, एक्स एंड वाई या फिर एम एन पी क्यू, जो भी वेरिएबल दिया है वो इक्वल टू के इस तरफ होना चाहिए, इक्वल टू के दूसरी तरफ हमारा नंबर होना चाहिए। एलएचएस में वेरिएबल, बाहर साइड बोले तो आरएचएस में नंबर होना चाहिए। बस ये ध्यान में रखना है। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप आ जाओ बच्चा, एनी वन वेरिएबल को क्या करना है बच्चा? इक्वल करना है। ध्यान से सुन लेना। अब ये प्रॉपर सेंटेंस मैं नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर से, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। जैसे दो वेरिएबल हमारे पास है सर, एक्स एंड वाई, दोनों में से किसी एक को इक्वल कर लो। अब सर इक्वल कैसे करना है, उसके लिए एग्जाम्पल देखना पड़ेगा बच्चा, उसके लिए एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। जैसा देखो ना, यहां पर बच्चा अपने को दो इक्वेशन दिख रहा है, ध्यान से देखना बच्चा। पहला इक्वेशन क्या है सर? 5x माइनस 3y
इक्वल टू 8, ये बना इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं सेकंड की बात करूं बच्चा 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, मैं सबसे बेस्ट है ना, आपको स्टेप आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते जाऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसी में मैं आपको फर्स्ट स्टेप भी सिखा देता हूं। पहला स्टेप आपको क्या सिखा बच्चा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे इस सम की बात करूं, दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान क्या सिखा बच्चा, एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल इस साइड चाहिए, बोले तो एलएचएस साइड, और नंबर हमारा आरएचएस साइड चाहिए, जो कि पहले से ही दिया है। पहले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड स्टेप में बोला बच्चा किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करो। अब ये वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है जरा वो देखो। वेरिएबल है बच्चा एक्स एंड वाई, किसी एक को इक्वल करो। तो यहां पे देखो ना, एक्स के साथ बच्चा 5 है और यहां पे एक्स के साथ 3 है। अगर मैं y वाले की बात करूं, यहां पे 3y और यहां पे कोई नंबर नहीं बचा तो 1y है। तो भाई कोई भी इक्वल नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आप ऐसे भी आएंगे जहां पे इक्वल रहेगा, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं, तो हमें या तो x या फिर y को इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल का मतलब होता है बच्चा, अगर मैं y को इक्वल कर रहा हूं तो y यहां पे कितना बच्चा 3, तो यहां पे 3 लाना पड़ेगा। तो 3 कैसे आएगा बच्चा, अगर इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं तो। अरे समझा कि नहीं, अगर मैं y को इक्वल कर रहा हूं तो यहां पे है बच्चा 3y, यहां हमें 3y लाना पड़ेगा। तो यही बोल रहा था कि हमें किसी एक को इक्वल करना है, दोनों को नहीं, किसी एक को इक्वल करना है। अगर मैं सपोज यहां पे y को इक्वल कर रहा हूं तो मैं लाइन लिखूंगा यहां पे बच्चा मल्टीप्लाई बाई 3 इन द इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। क्लियर है। अब जरा ध्यान से, कितने से मल्टीप्लाई बचा, 3 से। कौन से इक्वेशन में, 2 में। 2 में मल्टीप्लाई देखो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9x प्लस है तो प्लस 3 1 जा 3y और 3 2 जा 6। मतलब 3 से मल्टीप्लाई बचा x वाले टर्म में भी करना है, y वाले टर्म में भी करना है और इस नंबर में भी करना है। और जो इक्वेशन बनेगा बच्चा उसको लिखना है इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट आए क्या, ध्यान से सुन लो समझ लो। यहां पे बच्चा हमने कर लिया y को इक्वल, किसको इक्वल किया बच्चा, y वाले टर्म को इक्वल किया। मल्टीप्लाई किसमें किया बच्चा, सेकंड वाले में। तो पहला जैसा दिख रहा है बच्चा कॉपी कर लो। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूं तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, और ये कौन सा इक्वेशन है बच्चा 1। अब ध्यान से देखो ना, y इक्वल हो चुका है। तो यही तो स्टेप है, यही तो कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि x या फिर y दोनों में से किसी एक को बच्चा इक्वल करना पड़ेगा। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है बच्चा, y वाले टर्म को मैंने इक्वल किया। कोई बच्चा पूछ सकता है सर x को भी तो इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा बच्चा इजी मेथड पे जाएंगे, इजी कैलकुलेशन पे जाएंगे। और जहां जिस वेरिएबल के साथ नंबर 1 होता है उसको इक्वल करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू सेकंड वाले के। यहां पे बच्चा 1 था, यहां फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 था, तो इसका मतलब हमें यहां पे 3 लाना है। तो मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट बच्चा 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, 3 1 जा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई सब में कर दिया। तो जो इक्वेशन बना उसको 3 लिखा, 1 जैसे था कॉपी कर लिया। तो स्टेप 2 हमने कर लिया। पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड स्टेप लिखा था बच्चा किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना, और इक्वल हमने कर लिया। यहां पे इक्वल हमने बच्चा कर लिया। नहीं दिया रहेगा तो कैसे इक्वल करना समझ में आया, अभी जस्ट हमने सीखा इक्वल करना। अब सबसे मेन स्टेप, जिस स्टेप की वजह से इसका नाम पड़ा बच्चा इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना, कैंसल करना, कट करना। अब यहां पे बेसिकली इलिमिनेट किसको कर रहे हैं, जिसको हमने इक्वल किया है बच्चा, जिसको इक्वल किया। ध्यान से सुनना, इक्वल वेरिएबल वाले को हमें इलिमिनेट करना है। तो इक्वल वेरिएबल वाले का साइन देखूंगा, जरा ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चा। अगर वो साइन प्लस प्लस है, पहला केस तो ये हो सकता है, दोनों साइन प्लस प्लस हो सकता है। दूसरा केस है बच्चा माइनस माइनस हो सकता है, दूसरा केस, ठीक है, 2 केस हो गया। तीसरा केस है बच्चा वो प्लस माइनस हो सकता है, और लास्ट केस है वो माइनस प्लस हो सकता है। तो हर एक बच्चे को बहुत सिंपल सा बेसिक होगा सर, अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो इलिमिनेट हो नहीं सकता। इलिमिनेट होने के लिए बच्चा अपोजिट साइन होना जरूरी है, क्योंकि देखो ना सिंपल सा बच्चा 3 + 3
तो ये तो बच्चा 6 हो जाएगा, और हमें करना है एलिमिनेट, मतलब 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए। तो माइनस करने के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब भी प्लस प्लस होगा तो उस केस में इक्वेशन को माइनस करना है। माइनस क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस होगा तभी तो वो एलिमिनेट होगा बच्चा। अब नहीं समझा तो आगे समझो जरा। माइनस माइनस है तो सर माइनस माइनस भी ऐड होता है, तो इलिमिनेट होने के लिए सेम वही रूल, अपोजिट साइन रहेगा तभी इलिमिनेट कर सकता हूं, मतलब माइनस माइनस रहेगा तो उस केस में भी माइनस करना है। और सर प्लस माइनस मतलब अगर अपोजिट साइन रहा तो टेंशन ही नहीं बचा, वो डायरेक्टली इलिमिनेट हो जाएगा, उस केस में ऐड करना है। अब इसको ध्यान में कैसे रखना है, पहले तो बच्चा बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सर इलिमिनेट होने के लिए अपोजिट साइन का होना जरूरी है, तभी तो कैंसिल होगा या फिर इलिमिनेट होगा। और यहाँ पे जब सेम साइन रहेगा, सेम साइन चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, निगेटिव निगेटिव हो, हमेशा माइनस कर देना है, इससे होगा साइन चेंज और वो टर्म वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। अब जिनको नहीं समझा समझाते हैं, अगर अपोजिट है तो बच्चा सीधा ऐड करो। अभी जरा इस एग्जांपल में आते हैं तो शायद समझ में आ जाए। वेरिएबल साइन किसका देखना बच्चा, जिसको इक्वल किया, इक्वल किसको किया बच्चा, 3y एंड 3y, इसी का साइन हमें देखना है, क्योंकि इसी को कैंसिल करना है हमें। प्लस 3y माइनस 3y, तो देखो ना प्लस 3y माइनस 3y सर सीधा इलिमिनेट हो रहा है, सीधा इलिमिनेट हो रहा है। तो लाइन देखो ना, लाइन देखो ना, इलिमिनेट हुआ। क्या करना है बच्चा, थर्ड एंड वन को ऐड किया, तो मैं यहां पे लाइन लिखूंगा बच्चा, लाइन लिखूंगा एडिंग इक्वेशन, कि कौन से इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं बच्चा, थर्ड एंड वन, वी गेट। तो यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा बच्चा, हमने किया क्या, ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड किया। जब भी अपोजिट साइन रहेगा हमेशा ऐड करना, क्योंकि वो वेरिएबल सीधा एलिमिनेट होता है। अरे क्लियर समझा कि नहीं बच्चा, तो ऐड करो ना जरा बच्चा, 9 और 5, 14x, 8 6 बच्चा कितना 14, क्लियर समझा नहीं, ऐड करना बच्चा, 9x प्लस 5x 14x, और ये हो गया 14। अब करना क्या है, जरा आगे का स्टेप सुन लो समझ लो। 14x के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दो हो जाएगा डिवाइड, मतलब 14 डिवाइड बाई 14, x की वैल्यू मिली है 1। एलिमिनेट करने पे, ऐड या लेस करने के बाद किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, जिसको एलिमिनेट किया वो तो मिलेगा नहीं बच्चा, उसका अपोजिट वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। और x की वैल्यू, हमारे पास टोटल इक्वेशन कितने बच्चा, 1 2 3, तीन इक्वेशन है ऊपर हमारे पास, इक्वेशन देखो ना सामने दिख रहा है, 1 2 3, कहीं पे भी पुटअप कर दूं आंसर राइट ही आएगा, कहीं पे 1 में भी कर सकता हूं, 2 में भी कर सकता हूं, 3 में भी कर सकता हूं, लेकिन हमेशा इजी देखने का बच्चा। और इजी कौन सा होता है, जहां पे सर प्लस होगा, जहां पे प्लस होगा पहली चीज, और जहां पे 1 है वहां पुटअप करना इजी रहता है, इसलिए मैं 2 में पुटअप करने जा रहा हूं। कहां पर बच्चा, 2 में, तो मैं लाइन लिखूंगा, लाइन लिखूंगा बच्चा, पुट x इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर रहा हूं। और अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं आपसे, अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, यही है, आई थिंक डाउट नहीं। x की वैल्यू बचा 1 है, तो x के प्लेस पे 1 पुटअप कर दूं, प्लस वाई इक्वल टू 2, 3 बन जा होता है बच्चा 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, 3 पॉजिटिव है, शिफ्ट कराऊंगा तो हो जाएगा निगेटिव, तो 2 माइनस 3, और जब माइनस करूंगा तो आंसर आएगा -1। तो फर्स्ट का आंसर, x कितना मिला बच्चा 1 एंड y मिला है -1, और लास्ट में आंसर को लिखना है, लास्ट में हमें आंसर लिखना पड़ेगा एक्स वाई। तो पहले x की वैल्यू कितना मिला बच्चा 1, -1 इज द सॉल्यूशन, और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर करना है। क्लियर यहां तक, पहला सम आई होप हर एक बच्चे को परफेक्ट समझा। और जिनको अभी भी, पहले तो नोट कर लो, अगर किसी बच्चे को नोट करना है तो, पहला सम है इसीलिए बहुत डिटेल और बहुत अच्छी तरीके से ट्राई किया और समझाने का, 3 स्टेप बस वही ध्यान में रख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, और थर्ड जिसको इक्वल किया उसका साइन ध्यान में रखना है, क्या करना है। चलिए नोट कर लो पहले इतना, नोट कर लो आप।
चलिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट। तो सेकंड पे आ जाना है बच्चा, सेकंड एग्जांपल पे। आप ध्यान रखना मेथड स्टेप अगर ध्यान में है तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, और बोर्ड एग्जाम में भी आपके कुछ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला काम क्या है बच्चा कि दोनों इक्वेशन को पहला लिखो, पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखूं, देखो ना बच्चा 3x + 2y = 29, ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड की अगर मैं बात करता हूं बच्चा तो 5x - y = 18, ये बना है इक्वेशन नंबर 2। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जिन बच्चों को स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, एक्स वाई एलएचएस साइड चाहिए, वेरिएबल एलएचएस, और नंबर हमारा आरएचएस में होना चाहिए। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चा तो किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। इक्वल किसको करना आसान होता है, इक्वल तो मैं किसी को भी कर सकता हूं, एक्स को भी वाई को भी, लेकिन आसान हमें पड़ेगा जहां पे जिस वेरिएबल के साथ नंबर 1 होता है। अब देखो ना, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं 2y, यहां पे हमें बच्चा 2 लाना है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चा 1 है, 2 1 जा मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उस इक्वेशन में। इसका मतलब मैं यहां पे लाइन लिखता हूं बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन 2, इन द इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो आई होप हर एक बच्चों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि किस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। स्टेप वही है, सीक्वेंस वही है, कॉन्सेप्ट वही है बच्चा। y को इक्वल कर रहे हैं, इसलिए y यहां पे कितना था बच्चा 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, 5 2 जा हो जाएगा बच्चा 10x, माइनस है तो माइनस, 2 1 जा हो जाएगा बच्चा 2y, और 18 2 जा होता है 36, और ये बना इक्वेशन नंबर थर्ड। और 1 जैसे ध्यान रखना 2 में मल्टीप्लाई करके थर्ड बनाया है, मतलब 1 जैसे था कॉपी कर लो। तो मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं बच्चा 3x + 2y = 29, और ये मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, नोट कर लिया इतना आपने। अब ध्यान से सुनना समझना। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप, जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसकी साइन देख लो जरा। सर वेरिएबल हमने इक्वल किया है y को, अगर मैं y की साइन देखूं तो माइनस प्लस, और अपोजिट साइन के केस में हमेशा एडिशन होता है। तो यहां पे लाइन लिखना पड़ेगा बच्चा, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 1 वी गेट। चलिए ऐड करते हैं, और ऐड करते ही बच्चा 2y से 2y इलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस प्लस का साइन दिखा रहे हैं। 10x + 3x मिलेगा बच्चा 13x = इस नंबर को अगर मैं ऐड करूं 36 + 29 हो जाएगा, 9 + 6 किया तो 5, 3 2 5, 5 और 1 हो गया 6, तो x = 65। 13x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन शिफ्ट करा देंगे तो हो जाएगा डिवाइड, और 13 का टेबल 13 5 होता है 65, तो x की वैल्यू यहाँ पे मिली है हमें 5। x की वैल्यू 1 2 3 कहीं भी पुटअप करो आंसर मिलेगा, बट हमेशा सजेशन कहाँ दिया मैंने पुटअप करने का, जहां पे वेरिएबल के साथ 1 हो। और 1 कहाँ पे दिख रहा था बच्चा, याद कर लो जरा, 1 दिख रहा था सर 2 में, तो मैं यहाँ पे 2 में पुटअप करने जा रहा हूँ। अब कोई भी बच्चा ऑप्शनल है, 1 में भी कर सकता है, 2 में भी कर सकता है, थर्ड में भी कर सकता है, आंसर सेम ही आएगा नो डाउट। बट यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ बच्चा 2 में। तो लाइन लिखना है अपने को, लाइन लिखना है, पुट x = 5 इन द इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन अगर मैं 2 की बात करूं, पहले 2 इक्वेशन देखो क्या था, 5x - y = 18, 5x - y = 18। क्लियर, x की वैल्यू 5, 5 इंटू एक्स की वैल्यू बचा 5 माइनस वाई इक्वल टू 18, 5 5 हो जाएगा हमारा 25, माइनस वाई इक्वल टू 18, कोई डाउट नहीं। 25 को शिफ्ट करा देते हैं, 25 पॉजिटिव है, ध्यान रखना साइन कभी भी आगे रखना, पॉजिटिव से शिफ्ट करा दो तो हो जाएगा निगेटिव, मीन्स 18 माइनस 25, माइनस वाई इक्वल टू 18 माइनस 25 अगर मैं करता हूं तो कितना आंसर आएगा बच्चा, -7, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो y इक्वल टू 7। ध्यान रखना पिछले एग्जांपल्स में नहीं बताया, जहां से वैल्यू हमने पुटअप किया है वहां से देयरफॉर का साइन लगाना चालू कर देना है।
देयरफॉर का साइन वहां से स्टार्ट कर देना है और लास्ट में आंसर लिखना ही लिखना है। और आंसर कैसे लिखना बच्चा, एक्स एंड वाई। एक्स कितना मिला था लिख दो जरा 5, वाई कितना मिला है 7, इज द सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर है। और आंसर को हमेशा बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है अपने को, नोट कर लो पहले इतना। चलिए ये क्लियर है। तो एक लास्ट एग्जांपल हमारे सिलेबस में दिया है और ये डिफरेंट है अभी के दोनों सम से। डिफरेंट क्यों है इसकी पहचान पहले मैं आपको करवा देता हूं। देखो ना, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहले करना क्या बच्चा वो जरा देखो, हमें लिखना है बच्चा सॉल्यूशन। और जैसा इक्वेशन दिया है 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, ये है इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं सेकंड की बात करूं 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों सम से अलग क्यों है या कैसे कैसे पता चलेगा उसका पहचान देखो ना बच्चा। पहले इक्वेशन में जो नंबर x के साथ है सेकंड में वो y वाले के साथ में है। और अगर पहले की बात करूं जो y के साथ है सेकंड में x के साथ है, तो इस सम को इजी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सम का लेंथ हो जाएगा बच्चा ज्यादा, इस सम को ऐसे सम को कैसे सम समझ में आया क्या बच्चा। सिंपल सी पहचान, जो नंबर यहाँ पे x के साथ है नेक्स्ट वाले में y के साथ होगा, y वाला नंबर x वाले के साथ होगा। उस सम को कैसे सॉल्व करना जरा ध्यान से सुनो। इसी इक्वेशन को एक बार और लिख लो यहाँ पे, तो मैं पहले कॉपी कर लेता हूं बच्चा। 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, ये बना इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, ये बना है नंबर 2। कॉपी किया। अब यहां पे करना है बच्चा एक बार ऐड, मतलब ऐड करो, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करो। पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, या सब्ट्रैक्ट ऐड कैसा भी कर सको, पहले हम लोग बेसिकली ऐड कर रहे हैं बच्चा। तो यहां पे मैं कर रहा हूं, यहां पे मैं कर रहा हूं बच्चा, लाइन लिखता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, ऐड करते हैं पहले 15x प्लस 17x पहले ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा बच्चा 32x, प्लस इसको ऐड किया तो कितना मिला बच्चा 32y, और ये नंबर को ऐड किया तो ये कितना मिला बच्चा 32। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सिंपल। अब इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चा, सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब सब्ट्रैक्ट के टाइम पे ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ध्यान रखना, सेकेंड इक्वेशन का बच्चा साइन सब चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जब भी इक्वेशन माइनस होगा तो जो इक्वेशन माइनस हो रहा है ना वहां माइनस साइन सबका चेंज करना, ध्यान रखना। अब ये देखो 15 माइनस 17 करूंगा तो बच्चा हो जाएगा माइनस 2x, 17 माइनस 15 करूंगा तो बच्चा ये मिलेगा हमें 2y, और 21 माइनस 11 करूंगा तो मिलेगा हमें यहाँ पे 10। आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट इस पे नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। और ये अगर क्लियर, तब जरा लाइन ध्यान से देखो, सुनो समझो। 32 32 एंड 32 तीनों नंबर सेम 32 से डिवाइड है। और अगर मैं यहां पे आता हूं बच्चा, यहां पे आता हूं 2x 2y एंड 10 तीनों नंबर 2 के टेबल में है, इसका मतलब ये डिवाइड बाय 32 कर दूं और ये डिवाइड बाय 2 कर दूं। अब अगला लाइन लिखना है, अगला स्टेप लिखना है हमें, दोनों में सेम वही कॉन्सेप्ट है। लाइन लिखूंगा डिवाइड बाई 32 ऑन बोथ साइड, और जब 32 से डिवाइड किया या करके दिखा दो, चलो कोई इशू नहीं। 32x डिवाइड बाई बचा 32 प्लस 32y डिवाइड बाई 32 इक्वल टू 32 अपॉन में 32। क्लियर है। और यहां डिवाइड बाई किससे करना बचा 2 से, तो लाइन यहां भी लिख देता हूं, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। चलिए डिवाइड कर देते हैं, माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 2 इक्वल टू 10 अपॉन में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, डिवाइड कर देते हैं। 32 से 32 कैंसिल, 32 से 32, 32 से 32 वन जा बचेगा बच्चा, 2 से 2, 2 से 2, और ये 2 5 जा बचेगा बच्चा। क्या बचने वाला है
2 5 अब यहाँ पे ध्यान रखना बचा क्या है x प्लस यहाँ पे क्या बचा बचा y और यहाँ पे कुछ नंबर नहीं तो 1 और ये बना इक्वेशन नंबर थर्ड क्योंकि दो इक्वेशन हमारे पहले हो चुके हैं तो ये बनेगा बच्चा न्यू थर्ड बनेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा -x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये बना इक्वेशन नंबर 4। क्लियर समझा कि नहीं? इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करना है एक बार ऐड कर देना बच्चा और हमेशा ऐसा नंबर आएगा जिससे हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। डिवाइड करके जो इक्वेशन बना उसको इक्वेशन नंबर थर्ड और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको डिवाइड बाई सेम नंबर जो भी रहेगा वो करना है और वो बनेगा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें सॉल्व करना है बच्चा इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन थर्ड 4। अब देखो ना एकदम आसान सा क्वेश्चन बन गया। थर्ड 4 वाले को बच्चा थर्ड के सामने लिखो -x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बच्चा 5 ये कितना बना इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखो आप x भी इक्वल है y भी इक्वल है तो किसी एक को एलिमिनेट कर दो। x भी इक्वल है क्योंकि देखो ना 1x 1y 1y दोनों इक्वल है किसी एक को एलिमिनेट कर दूंगा मैं और मैं यहाँ पे एलिमिनेट करने जा रहा हूँ बच्चा x को। x का साइन प्लस है माइनस है और प्लस माइनस हमेशा ऐड होता है तो लाइन लिखूंगा बच्चा एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। अब देखो जैसे ही ऐड करने की बात हुआ x एलिमिनेट क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमिनेट ही हो जाएगा y एंड y मिलेगा बच्चा हमारा 2y 5 एंड y 1 होता है 6 y इक्वल टू 6 अपॉन 2 कैसे समझ में आए 2 मल्टीप्लाई शिफ्ट होगा तो हो जाएगा डिवाइड और 2 3 जा तो y की वैल्यू मिली है बच्चा 3। y की वैल्यू 3 4 में से कहीं भी पुटअप कर दो तो हमेशा पॉजिटिव में पुटअप करो मतलब थर्ड में पुटअप करो तो मैं लाइन लिखूंगा पुट y इक्वल टू थर्ड इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। कहां पुटअप करने जा रहे हैं बच्चा थर्ड में और इक्वेशन थर्ड क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1 x प्लस वाई इक्वल टू 1 x प्लस वाई इक्वल टू 1 y की वैल्यू 3 तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 इक्वल टू 1 y की जगह पे 3 पॉजिटिव है बच्चा शिफ्ट कर दो हो जाएगा निगेटिव और 1 माइनस 3 करूंगा तो हो जाएगा -2 तो x की वैल्यू मिली है -2 y की वैल्यू मिली है बच्चा 3 और लास्ट में फाइनल आंसर x एंड y x कितना पहले लिखना ध्यान रखना -2 y की अगर मैं बात करूं 3 इज द सॉल्यूशन और ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना आपके टेक्स्ट बुक में 3 ही एग्जाम्पल हैं तीनों एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा दिया हूं कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया हूं और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से वैल्यू पुटअप किया है वहां से देयरफॉर का साइन स्टार्ट होता है ये चीज ध्यान में रख लेना। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एलिमिनेशन मेथड हमारा 3 स्टेप मेन जो हमें सिखाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए मतलब वेरिएबल एलएचएस साइड नंबर हमारे आरएचएस साइड होना चाहिए। सेकंड किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना या तो x या तो y कैसे इक्वल करना हमने वो भी सीख लिया है। लास्ट जिस वेरिएबल को इक्वल किया है उसका साइन देखना है हमें अगर पॉजिटिव है दोनों प्लस प्लस है तो माइनस कर दूंगा माइनस माइनस है तो माइनस कर दूंगा अपोजिट साइन है मतलब प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस का साइन है तो सीधा ऐड करूंगा बच्चा वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और सॉल्व करने पे सेकंड वेरिएबल का आंसर आएगा और जिस वेरिएबल का आंसर मिला है किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा सेकंड वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर समझा है कि नहीं? आई थिंक हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 9th 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच।